हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक्सपेंडिचर मेथड की कोई थ्योरी रह गई थी तो वो कराना रह गया था, तो उसे स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसकी एक वीडियो अभी बनाई है, तो आप उससे पहले वाली वीडियो देखिए, और ये थ्योरी क्लास है एक्सपेंडिचर मेथड की। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हमें इसकी थ्योरी पढ़नी है तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशंस। आपको प्रिकॉशंस हर हाल में पढ़ने हैं। अगर आप प्रिकॉशंस पढ़ेंगे तो आपके 3 नंबर कंफर्म हो सकते हैं, जहाँ पे वो पूछ सकता है कि नेशनल इनकम में क्या चीज इंक्लूड होती है और क्या नहीं होती, कौन सी डोमेस्टिक इनकम में होती है और कौन सी नहीं होती। उससे पहले हम एक एक टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड का, एक्सपेंडिचर मेथड का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलिए समझते हैं। प्राइवेट मतलब कि जो निजी, मतलब कि जो हम लोग जिस चीज पर हम लोग खर्च करते हैं, मतलब गवर्नमेंट। एक हमने कहा कि यहाँ पे दो चीजों में बांट दिया, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। प्राइवेट मतलब जो भी लोग अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी नेसेसरी पे खर्च कर रहे हैं, जितने भी वो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, फाइनल होना चाहिए। द वर्ड इज फाइनल। तो अगर वो फाइनल है तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। तो इसके अंदर इन्होंने बड़ी सिंपल सी चीज कह दी। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ कि वो इन क्या चीज आएगा और क्या चीज नहीं आएगा। एक तो आएगा हाउस होल्ड, क्योंकि हम हाउस होल्ड में हैं। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड करता है। दूसरा जो इसके अंदर आ सकता है वो आता है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। तो ये दोनों इसके अंदर अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। और ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं नोट की बात करूं तो नोट देने वाली बात ये है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, उसके अंदर जो इंक्लूड होता है ना, वो सिर्फ हाउस होल्ड, मतलब कि रेसिडेंट ने किया होना चाहिए। इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर, इंक्लूड एक्सपेंडिचर incurred बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब कि जो अपने ही देश का नागरिक होता है, जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में ही पैदा हुआ होता है या डोमेस्टिक टेरिटरी में ही रहता है, वो है नॉर्मल रेसिडेंट। ये आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बहुत ही सिंपल, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं इस पे। गवर्नमेंट अगला है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट आ गया, द वर्ड इज गवर्नमेंट, और ऊपर से आया फाइनल। अब गवर्नमेंट भी तो खर्चे करती है। तो गवर्नमेंट जो खर्चे किस पे करती है? गवर्नमेंट जो उसके आइटम्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया देश चलाने के लिए खर्चा होता है। तो जो भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, या जो भी वो सर्विसेज दे रही हैं आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक जैसे डिफेंस, आर्मी हमारी होगी, लॉ बनाने में खर्चा होता है, लॉ और एन ऑर्डर बनाने के लिए मेंटेन भी करना पड़ता है इन सबको। एजुकेशन पे खर्चा कर रही है गवर्नमेंट। ये सारी चीजें जो है, ये किसके अंदर आएंगी? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। गवर्नमेंट स्कूल के, गवर्नमेंट के टीचर्स को जो सैलरी जा रही है, वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। लॉ जो बनाए जा रहे हैं, जितने भी लॉ बनाए जा रहे हैं, उन्हें बनाने के लिए कोई तो बना रहा होगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें जो गवर्नमेंट सारे खर्चे करती है वो इसके अंदर आती है। गवर्नमेंट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देती है आपको। सिंपल था, आने का चांस भी बहुत कम है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि खर्चे दो तरह के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह से, अगर आप ध्यान से देखें कि कोई भी पूरी कंट्री के अंदर तीन ही तरह के खर्चे कर सकता है।
एक तो वो प्राइवेट पर्सन करेगा या गवर्नमेंट करेगा, तो दोनों ये क्या कौन कौन तरीके से खर्चे कर सकते हैं। पहला, ये खर्च कर सकते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे, बिजनेस पे खर्चा किया जा सकता है। दूसरा, ग्रॉस रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, ग्रॉस पब्लिक ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इन तीनों खर्चों को जोड़ दूं तो मेरा आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो अगर हम थ्योरी पॉइंट से समझें, तो अगर देश में कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन करनी हो, कोई खर्चा करना हो, बड़ा खर्चा हो करना हो, पैसा लगाया हो, पूंजी लगाई हो, तो तीन चीज पे हो सकता है, बिजनेस, रेसिडेंशियल, या फिर गवर्नमेंट पब्लिक पे करेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाती है, गवर्नमेंट रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट काफी चीजें जो गवर्नमेंट बनाती है आपके लिए, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। ठीक है। रेसिडेंशियल अपने लिए घर बना सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है, नया घर खरीद सकता है। बिजनेस जो आपको प्रॉफिटेबल होता है, जो आप बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल इस समय जो जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो, चाहे मेरे पास अदर एसेसरीज हो, चाहे ये डिजिटल इंक वाला पेन हो, इसे भी मैं यूज कर रहा हूँ, ये सब के सब ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में आएगा, क्योंकि ये मेरी हेल्प कर रहा है, ये मेरे लिए प्लांट एंड मशीनरी की तरह है, मशीनरी की तरह। ठीक है, इक्विपमेंट हो सकता है मेरा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट इसमें आ सकता है, उसे ध्यान से सुनेंगे कि ये तो यहाँ पे खत्म हो गया पॉइंट। अब आ सकते हैं इसके अंदर जो मेन पॉइंट है, वो है प्रिकॉशन। क्या है गाइस? प्रिकॉशन। अब प्रिकॉशंस को हम समझेंगे, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। प्रिकॉशंस के लिए चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है प्रिकॉशंस। तो हमने हेडिंग डाल दी, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। नंबर वन, प्रिकॉशंस क्या क्या सावधानी रखें। अगर आपने एक्सपेंडिचर मेथड को ध्यान से देखा होगा, तो उसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कौन सा खर्चा कर रही है? फाइनल कंजम्पशन कर रही है। इसका मतलब इसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं आएंगे। तो ऐसा खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन या गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स, ये अलाउड नहीं होगा, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इसका मतलब ऐसा खर्चा जो इंटरमीडिएट गुड्स पे हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स प्राइस, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको इनकम मेथड में बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिससे आप फैक्टर इनकम कमाते हैं, और उसी इनकम को आप खर्च करते हो किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। इसका मतलब अगर आपको कोई ट्रांसफर पेमेंट है, क्या है ट्रांसफर पेमेंट है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। थर्ड पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कोई सेकंड हैंड गुड्स बेच रहा हूँ, तो इनकम मेथड में नहीं आता था। तो अगर मैं सेकंड हैंड गुड्स खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ, तो वो भी इसका पार्ट नहीं होगा। परचेज ऑफ, वर्ड याद रखना, हाईलाइट कर रहा हूँ, सेकंड हैंड सेकंड हैंड गुड्स will not be included। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे क्या पॉइंट है? अगर मैं सेकंड हैंड गुड्स को परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं परचेज कर रहा हूँ, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, परचेज ऑफ
फाइनेंशियल एसेट्स, कौन से एसेट्स हैं? फाइनेंशियल एसेट्स को अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो भी इसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि याद करो मैंने आपको लिखा था सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स भी इनकम मेथड का पार्ट नहीं होता। इसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड में अगर कोई परचेज कर रहा है उसे, तो वो भी इसका पार्ट नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। विल नॉट बी इंक्लूडेड। सर फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है? फाइनेंशियल एसेट्स होती है जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, पेपर जो होता है कॉमर्शियल पेपर, डिबेंचर्स एटसेट्रा। और सर इसके अलावा बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन एक पॉइंट और रह गया है कि अगर मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ अपने ऑन अकाउंट के प्रोडक्शन पे, खुद का जो मैं खुद बनाना चाहता हूँ, एक्सपेंडिचर ऑन ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, जो मैं खुद उगा रहा हूँ उस पर अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको पता होगा सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर आता है इम्प्यूटेड वैल्यू, imputed value of honor occupied हाउस, ठीक है। या फिर हमारे घर में जो डोमेस्टिक सर्विस जा रही है, डोमेस्टिक फ्री सर्विस, ठीक है, ये इसका पार्ट है। और ये इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड होगा, विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है गाइस। थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन बिल्कुल साफ नीयत से पढ़ाया जा रहा है तुम्हें, इसे समझने की कोशिश करना। दोबारा से मैं पढ़ाने की बात करता हूँ आपको। प्रिकॉशंस मतलब सावधानी, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड निकालते वक्त, एक्सपेंडिचर मेथड मतलब कि जीडीपी एट एमपी निकालते वक्त आपको इंटरमीडिएट गुड्स को उसके अंदर नहीं रखना है, नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो नेशनल का पार्ट नहीं होगा। दूसरा, आप ट्रांसफर पेमेंट भी नहीं रख सकते। तीसरा, सेकंड हैंड गुड्स या फिर फाइनेंशियल एसेट्स, या तो मैं फॉर एग्जांपल या तो मैं कार खरीद रहा हूँ सेकंड हैंड, या मैं कोई टाटा कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों के दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि उससे कोई भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है। वो प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, वो ऐसा खर्चा नहीं है, तो उसका मतलब ये भी इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो इंक्लूड होगी वो होगी एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ प्रोडक्शन, ठीक है, ये इंक्लूड होता है, ठीक है गाइस, ये इंक्लूड होता है। तो अगर ऐसे खर्चे जो मैं किसमें कर रहा हूँ गाइस, खुद के में कर रहा हूँ, तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो यहीं तक ये, इससे ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये 5 ही पॉइंट थे और पांचों पॉइंट मुझे समझ आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट हुआ, और ये एक्सपेंडिचर मेथड की दूसरी क्लास थी, पार्ट 2। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आगे नेशनल में।